जय हिंद इंजीनियर्स, कैसे हैं आप सब। मुझे आशा है इंजीनियर्स आप सब अच्छे होंगे, खुशहाल होंगे। इंजीनियर्स, क्या आपको कॉलम की शटरिंग निकालना आता है? कभी आपने जो कॉलम की शटरिंग निकाली है? इंजीनियर्स, अगर आप फ्रेशर हो तो आपसे हो सकता है क्वेश्चन ये पूछ लें, हालांकि मुझे लगता है नहीं पूछेंगे, लेकिन जो इंजीनियर्स वर्किंग में हैं और जॉब सर्च करना चाहते हैं, इंटरव्यू देना चाहते हैं, तो वहां इंटरव्यू में ये ज्यादा बहुत मैंडेटरी हो जाता है। वही इंजीनियर्स, अगर आप जो है चाहे बिलिंग में हो चाहे साइट एग्जीक्यूशन में हो, फिर भी इंजीनियर्स आपको जो है इसकी क्वांटिटी निकालना आना चाहिए। अगर इंजीनियर्स आपको इसकी क्वांटिटी निकालना नहीं आता है तो इंजीनियर्स कोई बात नहीं, हम जो है आज आपको अच्छे से सिखा देंगे। सो इंजीनियर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं आपके साथ लव तैनपुरिया। आज जो इंजीनियर्स मैं आपको जो है कॉलम की शटरिंग निकालना सिखाऊंगा, जहां पर हम बात कर रहे हैं कॉलम की शटरिंग की। तो इंजीनियर्स देखो, ये मैंने एक शेप बनाई है, ड्राइंग बनाई है। हालांकि इंजीनियर्स मैं कोई आर्किटेक्चर या कोई ऐसा कलाकार नहीं हूं जो इतनी अच्छे से ड्राइंग बना दूं, हालांकि मैंने कोशिश की है। ठीक है इंजीनियर्स, तो मैं इसमें आपको समझा देता हूं। ये हमारा कॉलम है जिसकी 4 साइड है। ठीक है, इसके ऊपर हमारी बीम है जो कि 600 mm की है, और जो हमारी ऊपर है स्लैब। ठीक है, स्लैब का जो FFL है, ठीक है, FFL की बात करें, FFL की जगह हम कह सकते हैं इसको स्ट्रक्चर लेवल। ठीक है, स्ट्रक्चर लेवल जो वो है 3450। ठीक है, ग्राउंड लेवल है आपका 450, ये भी SL ही है। ठीक है, इसको हम SL लेंगे। तो स्ट्रक्चर लेवल जो है नीचे ग्राउंड लेवल का जो है वो 450 है। वहीं पर जो इंजीनियर स्लैब का जो स्ट्रक्चर लेवल है वो 3450। इसमें 600 mm की बीम है। अब हमें क्या करना है इंजीनियर्स, इसकी जो है हमें कॉलम की शटरिंग निकालनी है। तो कॉलम की शटरिंग निकालने के लिए सबसे पहले क्या करोगे, सबसे पहले आप लोगे टोटल हाइट। तो इंजीनियर्स टोटल हाइट कैसे निकालोगे आप? टोटल हाइट, तो टोटल हाइट निकालोगे इंजीनियर, सबसे पहले आप क्या करोगे, जो स्लैब का लेवल है यानी कि स्लैब लेवल माइनस में आपका ग्राउंड लेवल। ठीक है इंजीनियर्स, क्या होगा, ग्राउंड लेवल। ग्राउंड लेवल यानी स्लैब लेवल कितना है इंजीनियर्स आपका 3450, माइनस में आपका क्या हो जाएगा इंजीनियर्स 450 यानी 450। क्या आया आपका 3 मीटर। 3 मीटर क्या आया इंजीनियर्स आपका, सॉरी ये 3000 कर दिया तो इसको मैं mm में ले लेता हूं, mm और 3 मीटर। ठीक है इंजीनियर्स, अब ये समझिए 3 मीटर क्या आया आपका, 3 मीटर आया इंजीनियर्स आपका जो है फ्लोर से यानी ग्राउंड लेवल से लेकर के स्लैब के टॉप का जो लेवल है, यानी टॉप ऑफ स्लैब से टॉप ऑफ स्लैब कितना है आपका 3 मीटर। लेकिन हमें शटरिंग किसकी निकालनी है इंजीनियर्स, वो निकालनी है हमें कॉलम की। तो अब हम क्या करेंगे, आपको टोटल हाइट मिल गई। अब आपको क्या करना है इंजीनियर्स, अब आपको करना है हाइट ऑफ कॉलम निकालनी है। ठीक है, तो क्या करोगे आप, हाइट ऑफ कॉलम, हमें जो है हाइट ऑफ कॉलम जो है फाइंड आउट करना है। हाइट ऑफ कॉलम जो है इंजीनियर्स वो कैसे हम फाइंड आउट करेंगे, वो करेंगे इंजीनियर्स जो टोटल आपका जो 3000 mm यानी कि जो 3 मीटर आपका आया, अगर हम इसको ले लेते हैं 3000 mm में, यानी टोटल हाइट माइनस में स्लैब थिकनेस। स्लैब थिकनेस क्या है इंजीनियर्स, यहां मैंने स्लैब थिकनेस दी है क्या, सॉरी इंजीनियर्स मैं इधर देना भूल गया, मैं इधर लिख देता हूं। स्लैब थिकनेस जो है इंजीनियर्स वो है आपकी 200 mm। ठीक है इंजीनियर्स, क्या है आपकी 200 mm, हम 200 mm पकड़ के चलते हैं। ठीक है इंजीनियर्स, मैंने पहले दी नहीं थी, अभी मैंने लिख दिया है 200 mm हम जो है पकड़ के चलते हैं। तो 3000 माइनस में आप क्या करोगे, स्लैब की आप जो है थिकनेस माइनस कर दोगे 200 mm। लेकिन इंजीनियर्स मैं आपको एक और चीज बता देता हूं कि आप जो है जब हम कॉलम की शटरिंग की बात कर रहे हैं तो मैं भी यहां से 200 mm भी माइनस कर देता हूं। उसके दो तरीके हैं, दोनों मैं आपको बता देता हूं। एक हम बीम ले रहे हैं, तो बीम जो होती है इंजीनियर्स, बीम भी हम जो है बॉटम से लेकर के टॉप ऑफ स्लैब तक लेते हैं, यानी जो मैंने 600 mm आपको यहां दिया है ये भी टॉप ऑफ स्लैब तक है। अगर आप इसको जो है इंजीनियर्स यहां 200 mm हम कम करेंगे तो हम हमारा बीम कितना रह जाएगा आपका 400 mm। या तो आप ये कर लो, मैं आपको बता देता हूं, तो इसको क्या करोगे आप 200 mm यहां माइनस कर लोगे, फिर माइनस में क्या करोगे इंजीनियर्स 600 mm। ठीक है, और जो आप 200 mm कम कर रहे हो वो हो जाएगा। ठीक है इंजीनियर्स, क्या होगा 200 mm जो है वो कम हो जाएगा। इसके बाद इंजीनियर्स क्या हुआ, इसके बाद आपका क्या निकला, 3000 में से आपका 600 गया, यानी 200 इधर गया 2800, और फिर यहाँ माइनस लगाया तो ये माइनस 600 हो गया, और माइनस माइनस इधर मल्टीप्लाई हुआ तो ये प्लस में 200 बन गया। ठीक है, तो 200 इधर कैंसिल हो गया, तो बचा क्या, बचा आपका 600 ही। जब 600 बचा तो 3000 में से 600 गया तो कितना बचा इंजीनियर्स 2400। ठीक है, एक तो ये आ गई आपकी हाइट। अगर दूसरे मेथड से हम अगर करते हैं तो वो मेथड हमारा क्या हो जाएगा, अच्छा ये थोड़ा टिपिकल है, ये थोड़ा सा टिपिकल है, थोड़ा और इजी वे में कर दें तो आपको थिकनेस पकड़ने की जरूरत ही नहीं, स्लैब थिकनेस पकड़ने की जरूरत नहीं है। आप क्या करोगे वहां पर, आप टोटल हाइट ले लोगे 3000,
और माइनस में सीधा जो बीम है आपका, बीम का जो डेप्थ है, बीम का डेप्थ क्या है आपका 600 mm। ठीक है इंजीनियर्स, क्या हो गया 600 mm। तो यहां से आपने कम कर दिया, यानी 600 mm जो आपने क्या किया माइनस कर दिया, कितना बचा आपका 2400 mm। ठीक है इंजीनियर्स 2400 mm। अब 2400 इस केस में, 2400 ही उसी केस में, लेकिन वो केस जो है थोड़ा सा ज्यादा इजी है। लेकिन ये केस क्या है, इसको आपको समझने की जरूरत यूं है क्योंकि आप जो है जब बीम पकड़ोगे और बीम की शटरिंग निकालोगे तो वहां आपको ये जो बहुत जरूरी है, ये बहुत ज्यादा काम आने वाला है। तो इंजीनियर्स आपको दोनों ही मेथड आपको पकड़ने पड़ेंगे। अभी हम बात कर लेते हैं, आपको ये सब जो है समझ में आ गया 2400 mm। अब इसमें क्या होता है, इसमें दो कंडीशन होती है। दो कंडीशन ये होती है इंजीनियर्स, अगर मैं लिख देता हूं, अगर आपका जो कॉलम का जो विड्थ है, ठीक है, कॉलम का विड्थ इज इक्वल देन, ठीक है, अगर इज इक्वल टू कॉलम विड्थ इज इक्वल टू किसके बराबर होगा, वो होगा इंजीनियर्स आपकी बीम की, यानी जो बीम की आपकी विड्थ है। ठीक है, तो इसको हम क्या कह सकते हैं इंजीनियर्स, इसको इंजीनियर्स हम कह सकते हैं कॉलम की विड्थ इज इक्वल टू बीम की विड्थ। तो इस केस में क्या करेंगे हम, उस केस में हम पकड़ेंगे इसको बीम बॉटम तक। कहां तक पकड़ेंगे, बीम बॉटम तक, जो कि हमारा ये 600 निकाल करके। और दूसरा केस क्या हो जाता है इंजीनियर्स, दूसरा केस ये हो जाता है कि अगर आपकी जो कॉलम की विड्थ है वो बीम की विड्थ से मैच नहीं करती है, ठीक है, कॉलम की विड्थ जो है बीम की विड्थ से मैच नहीं करती है, उस केस में क्या होगा इंजीनियर्स, उस केस में आप इसको लोगे स्लैब के बॉटम तक। ठीक है, तो अभी हम क्या कर रहे हैं, हमारा जो ये है आपका जो कॉलम है, कॉलम भी 600 बाई 600 का है, बीम भी आपका 600 बाई 600 का है। ठीक है, तो दोनों ही केस में क्या है, कॉलम की विड्थ और आपकी जो स्लैब, कॉलम की विड्थ और आपका जो बीम का विड्थ है वो दोनों मैच कर गया, यानी दोनों हम जो है इंजीनियर्स यहां पर ये वाला मेथड लगा सकते हैं, क्राइटेरिया लगा सकते हैं, कॉलम विड्थ इज इक्वल टू बीम की विड्थ। तो इस केस में क्या हुआ कि आप क्या करोगे, बीम बॉटम तक पकड़ोगे। ठीक है, तो हम कहां तक पकड़ेंगे, यहां मैं लिख देता हूं बॉटम। ठीक है, मेजरमेंट कहां तक होगा, बीम बॉटम तक। तो बीम बॉटम क्या कह रहा है आपका, हाइट कितनी आ गई आपकी बीम बॉटम तक 2400 mm। कितनी आ गई इंजीनियर्स 2400 mm। अब यहाँ क्या करोगे, आपकी क्या चार साइड है, ये भी 600, ये भी 600, ये भी 600 और पीछे वाली भी 600। उस केस में क्या होगा इंजीनियर्स, तो आप सीधा सा, आपको पता है चारों आपकी साइड बराबर है, तो यहाँ क्या करोगे, सबसे पहले 4 कर दोगे, क्योंकि चार साइड है। 4 इंटू में 600 को क्या कर सकते हो आप इंजीनियर्स, मीटर में कन्वर्ट करोगे, जाहिर सी बात है स्क्वायर मीटर में आप निकाल रहे हो, स्क्वायर मीटर में निकालोगे तो क्या करोगे इंजीनियर्स, उसको जो सबसे पहले मीटर में कन्वर्ट करोगे, जो कि हमारा 600 mm है। 600 mm को क्या करोगे इंजीनियर्स, यहां पर हम क्या करें 600 डिवाइड बाई 1000, ठीक है, इनटू में क्या करोगे आप, आपकी जो हाइट है, हाइट क्या कहती है इंजीनियर्स, हाइट कहती है 2.4 यानी 2400 mm। तो आप क्या करोगे, इसको भी आप जो मीटर में कन्वर्ट कर लोगे, 2400 mm डिवाइडेड बाय 1000। ठीक है, अब ये क्या हो गया इंजीनियर्स, ये आ गया आपका 4 इंटू में 600 हो जाएगा आपका 0.6 इंटू में 2.4, तो ये कितना आ गया इंजीनियर्स 5.76 स्क्वायर मीटर। ठीक है इंजीनियर्स, कितना आया 5.76 स्क्वायर मीटर। अगर ये हमारा जो है, अगर हमारी जो बीम की विड्थ है और कॉलम की विड्थ है, अगर आपस में मैच नहीं करती, ठीक है, तो उस केस में क्या होता, हम इसको पकड़ते कहां तक, आपके स्लैब बॉटम तक। लेकिन ये हमारा केस क्या कह रहा था, यहां पर हमारी बीम की विड्थ भी सेम है और कॉलम की विड्थ भी सेम है, यानी कि यहां पर कौन सा क्राइटेरिया लगा हुआ था कि कॉलम विड्थ इज इक्वल टू बीम की विड्थ। तो उस केस में हमने क्या किया, बीम बॉटम तक पकड़ा। अगर आपका ये केस अलग होता, जैसा मैंने बताया, तो उस केस में इंजीनियर आप क्या करते, उस केस में आप क्या करते, उस केस में आप जाते स्लैब बॉटम तक। तो स्लैब क्या मैंने बताया, स्लैब की थिकनेस क्या थी आपकी, स्लैब की थिकनेस थी आपकी 200 mm। तो आप क्या करते इधर, जो आपकी टोटल हाइट है 3000 mm माइनस में स्लैब की थिकनेस यानी कि 200, कितने बचे इंजीनियर्स 2800। वही सेम आपके चार साइड है, तो चार साइड के लिए क्या करते, 600 mm की आपकी जो कॉलम की विड्थ है, चार साइड है, तो 4 से मल्टीप्लाई कर रहे हो 0.6 इंटू में 2.8 इज इक्वल टू कितना है 0.72। क्या आएगा इंजीनियर्स, ये आएगा इंजीनियर्स आपका 6.72 यानी 6.72 स्क्वायर मीटर। अब इंजीनियर्स हमने दोनों ही क्राइटेरिया के हिसाब से आपको क्वांटिटी निकाल करके दिखा दी। एक क्राइटेरिया के हिसाब से आपका क्या आ रहा है 5.76 स्क्वायर मीटर, दूसरे क्राइटेरिया के हिसाब से कितना आ रहा है आपको 6.72 स्क्वायर मीटर। सो इंजीनियर्स यहां तक मैंने आपको अच्छे से समझा दिया कि कॉलम की शटरिंग जो हम कैसे निकालते हैं, कैसे जो इसको एस्टिमेट निकालते हैं, कैसे उसको मेजर करते हैं। सो इंजीनियर्स यहां हमारी क्लास समाप्त होती है।
वीडियो अगर आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए हमारे यूट्यूब चैनल को। और इंजीनियर्स इसके साथ बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा, ताकि हमारी आगे आने वाली जो नॉलेजेबल वीडियोज है इंजीनियर्स, वो आपसे मिस ना हो सके। इसी के साथ मिलते हैं इंजीनियर्स नेक्स्ट नॉलेजेबल वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।